যতো শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্পতরু কৃপা করো ঘুচক বিশাল। रूप सनातन प्रभु गौड़ियाचार्य विभु आर्षे भट्ट रघुनाथ। श्रीजीव गोपाल भट्ट वृंदावने जे संघट्ट मिले प्रभु दास रघुनाथ। गोस्वामी प्रभुर गण आश्रय से श्री चरण अन्य मोर किछु आशा नाय। तार मध्य जे श्री जीव उज्ज्वल आचार्य दीप दिया छे न चरणे ते ठाय। आमिषे दुर्मति अति विषय भोगेते मति कृपा करिया लौटानिया। मूर्खमुई निचयति श्री सिद्धांत सरस्वती कृपावारी दिल से सिंचिया। पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौर विभु श्री अद्वैत कृपा पारावार। पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौर विभु श्री अद्वैत कृपा पारावार। श्रीवासादि गदाधर कृपा करो किंकर बुझिला तव कृपा सार। वृंदावन रम्य स्थान शिवा कुंज तार नाम श्री राधा दामोदर स्थिति। ताहार चरणे मोई एकांत आश्रय लय कृपा करे करो मोरे गति। श्री गीतार गान ये तोमार चरणे धुई लहो मर ए पुष्पांजलि। की जानी की लिखी एकांत भरोसा तुम्हें
যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। জানি কি লিখি আমি একান্ত ভরসা তুমি, যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। अभय चरण तव आश्रय सर्वदा रव, ए मोर नित्य काल आश। भक्ति वेदांत बोले आमी किन्तु दास हले, विमोचन ए मायार फास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री राधा कृष्ण पादान सारगण ललिता श्री विशाखान्विता मिश्रा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश्वर गोपिकानंद राधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय शंखयुग का 11 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ये अध्याय का नाम है शंख। शंख शब्द से शंख, गणना करना, विश्लेषणात्मक ज्ञान। तो हमें विश्लेषण करना चाहिए हम शरीर क्या आत्मा है। तो ये जो शरीर और आत्मा विषय ज्ञान है,
इसलिए अध्याय का नाम सांख्य जो भी कहते हैं। तो ये अंश में 11 नंबर श्लोक से वर्णन है। लेकिन यद्यपि यह है, उसके बाद भी हाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट में लिखते हैं, जब तक गुरुदेव का कृपा नहीं मिलता है तो ये समझना असंभव है। तो हमें समझने की कोशिश करेंगे और गुरुदेव प्रवचन आचार्य का चरण में प्रार्थना करेंगे ताकि ये हम उपलब्धि करेंगे। ये उपलब्धि आध्यात्मिक प्रगति का शुरू है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा शुरू यह से। और जब यह उपलब्धि हो जाएगा तब आध्यात्मिक शुरू होते हैं। जब यह नहीं होगा तब आगे हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो ये उपलब्धि करना बहुत जरूरी है। श्री भगवान कहिलेन असच्च विषय शोक करो तुम वीर, प्रज्ञावाद भाष्यकार जेनो कोनो धीर, पंडित चे जन है शोक नहीं तार, मृत देहो नित्य आत्मा से जाने विचार। यह भगवत गीता शुरू हो गया। कृष्ण अर्जुन का उपदेश चालू किया और प्रभुपाद तात्पर्य में यह लिखते हैं, जब अर्जुन ने शिष्यत्व वर्ण किया है तो तुरंत कृष्ण ने गुरु का पोजीशन लिया। इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? शासन करना शुरू किया। पहले जब तक शिष्य ने तो शासन नहीं किया। शिष्य शब्द कहाँ से है? जो शासन ग्रहण करने के। तो अर्जुन जब शासन ग्रहण करने के लिए तैयार है तब कृष्ण ने तुरंत शासन करना चालू कर दिया। और क्या भाषा बोला? और ये शासन क्या है? गलती संशोधन करने के लिए। इस तरह ने अननेसेसरीली शासन करा है, गलती करेक्शन करने के लिए। तो क्या कैसे? असच्च विषय शोक करो तुम्हें वीर। असच्च, अच्छा असच्च, असच्च शब्द अर्थात शोक शब्द से, शोक शब्द से स्वच्छ, शोक जो विषय में शोक करना चाहिए, स्वच्छ विषय। तो असच्च जो विषय शोक नहीं करना चाहिए। विविच्य विषय शब्द अर्थ क्या है? विविच्य विषय विवेचना करना चाहिए। अविविच्य विषय जो विवेचना करना नहीं चाहिए। असच्च विषय अर्थात जो विषय में शोक करने नहीं चाहिए। असच्च विषय शोक करो तुम्हें वीर। हे वीर, तुम वीर है लेकिन शोक करा कौन सा विषय में? जो भी शोक नहीं करना चाहिए। और प्रज्ञावाद भाष्यकार जेनो कोनो धीर, जेनो कोनो धीर अर्थात तुम बात कर रहा है कोई धीर व्यक्ति का रहा, तुम बात कर रहा है ज्ञानी व्यक्ति की तरह और तुम एक भाष्यकार की तरह भाषण दे रहे हो। तो इसका अर्थ क्या होता है? अरे तुम ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? तुम तो ज्ञानी नहीं है कि ज्ञानी की तरह बात कर। वो नहीं बोला है तुम अज्ञानी है, ये बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है? अरे तुम ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। तो ये डांटना नहीं है लेकिन शासन भी है। मतलब प्रज्ञावाद भाष्य का तुम प्रज्ञावाद ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। अर्थात मैसेज दिया है तुम ज्ञानी नहीं हो लेकिन भाषा मधुर है, तुम ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। तो हमें मैसेज तो जाना चाहिए क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन उतना भी मिष्टी होना चाहिए। भाष्यकार अर्थात भाषण देते हैं, जो तात्पर्य देते हैं, व्याख्या करते हैं। ज्ञानी नहीं लेकिन व्याख्या कर रहे हैं। जेनो कोनो धीर, जेनो कोनो धीर लाइक धीर शब्द का अर्थ क्या है? धीर शब्द अर्थ क्या है? हाँ, पूर्ववत क्या लिखता है? धीर की संज्ञा क्या देता है? सुवर्त लिखता है, पूर्ववत के संज्ञा देता है। बहुत जगह धीर शब्द है जो विचलित नहीं होते हैं। और कंप्लीट डेफिनेशन क्या देता है पूर्ववत? जहाँ पर विचलित होने का संभावना है उसको बाद भी विचलित नहीं आता है, उसको धीर कहता है। धीर जब विचलित नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? जहाँ पर
विचलित होने का संभावना है, उसको बात भी नहीं है। इसके एग्जाम्पल पूर्वक क्या देता है, शिव जी का जांग में पार्वती बैठा था, फिर भी उन्होंने विचलित नहीं हुआ। ये उदाहरण है धीर व्यक्ति का। तो कृष्ण अर्जुन को लग रहा है तुम धीर व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो। जेनो को न धीर लग रहा है तुम बहुत धीर व्यक्ति हो, लेकिन तुम धीर व्यक्ति नहीं हो। पंडित जो है शोक नहीं तार, ये भी बोला है जो पंडित है उनका शोक नहीं है। इसका अर्थ है तुम शोक कर रहे हो, तुम पंडित भी नहीं हो। और उसको क्या, मृत देहो नित्य आत्मा से जाने विचार, कि वो व्यक्ति जानते हैं मृत देहो मृत है, आत्मा नित्य है, तो शोक तो नहीं करते है। तुम शोक कर रहे हो, तो इसका अर्थ ना तुम्हें पंडित है, ना तुम्हें प्रज्ञावान है, ना एक भाष्यकर है, ना कोई धीर व्यक्ति है, लेकिन तुम आचरण कर रहे हो उसी की तरह है। यह प्रभुपाद कहते हैं ये अर्जुन खुद को ये नहीं समझ रहा था, क्योंकि लेक्चर दे रहा था। तो उन्होंने उनका भावना क्या था, ये धर्मीय आचार अनुष्ठान करना है, राजनीतिक सामाजिक प्रेजेंट बहुत परे है। ये राजनीति करना, सामाजिकता करने से धर्मीय आचार अनुष्ठान करना बहुत ऊंचा है। लेकिन प्रभुपाद कृष्ण ने उसको अस्वीकार किया नहीं। ये है उनमें से ज़्यादा बेशी धर्मीय आचार अनुष्ठान से ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है देहो आत्मा फर्क सुना। ये धर्मीय आचार अनुष्ठान में आसक्त होने से क्या होता है, रूप कृष्ण क्या कहता है, भक्ति नाश होता है। उसके शब्दों का क्या है, वो शब्दों का क्या है जो नाश करते हैं, नियमाग्रह। ये धर्मीय आचरण से ज़्यादा आसक्ति को कहता है नियमाग्रह, भक्ति को नाश कर देते हैं। तो कृष्ण ने इसको स्वीकार किया। नेक्स्ट, তুমি আমি যত রাজা সম্মুখে তোমার, এরা সব চিরনিত্য করহ বিচার। পূর্বে এরা নাহি ছিল, পরে না থাকিবে, মূর্খের বিচারেই নিশ্চয় জানিবে। तो पता अर्जुन, तुम मैं और जितना सारे राजा है ये तुम्हारे सम्मुख में, ये सब चिरनित्य है, चिरनित्य है, चिरकाल नित्य है। तथा यहाँ कृष्ण किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनका आत्मा, उनको शरीर तो नाशवान है, लेकिन तुम्हारे सामने जो है सब चिरनित्य है। यदि वो आत्मा का शब्द उच्चारण नहीं कर रहा है कृष्ण, ये शरीर तो नाश होगा, लेकिन शरीर के अंदर कोई एक वस्तु है वो चिरनित्य है। ये सब चिरनित्य करो विचार। और पूर्वेरा नहीं छिलो, ये पहले नहीं था और भविष्य में नहीं रहेगा, ये विचार मूर्ख का विचार है। अर्थात पूर्व में था, भविष्य में रहेगा। ये दर्शन किसका दर्शन है, वैष्णव दर्शन। किसको डिफीट करने के लिए, पराजित करने के लिए, मायावाद के लिए। तो प्रभुपाद ये मायावाद को खंडन करने बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं। ये भगवत गीता का जो ये शिक्षा है, ये जो दे रहा है, ये बहुत पावरफुल शिक्षा है। एक है जन्मांतरवाद। सनातन धर्म में ये जो अलग अलग धर्मों में मानते हैं आत्मा है, सोल, बहुत कुछ बोलते हैं। सब धर्म तो में नहीं है, कोई भी धर्म मानते हैं, लेकिन उनका भी जन्मांतरवाद, जन्म का फिर आते हैं, वो इतना बुद्धि नहीं है, इतना तो ज्ञान दिया नहीं, क्योंकि स्टूडेंट उतना लेवल तक नहीं है, उतना तक दिया नहीं। तो जन्मांतर जो बाद है, ये सनातन धर्म का एक विशेष गिफ्ट है। आत्मा है, जन्मांतरवाद है, और ये भी आप देख लें अलग अलग लेवल का आदमी है। एक तो आत्मा को मानते नहीं, जो आत्मा को मानते हैं उतर ऊँचा है। जो आत्मा को मानते हैं उसको जन्मांतर ज़्यादा नहीं मानते हैं। जो जन्मांतर मानते हैं उनमें से भी कोई मानते हैं क्या, ये जन्मांतर होते तो एक दिन सब एक हो जाएगा। लेकिन उनमें से ऊंचा ज्ञान है, नहीं, कभी एक नहीं होगा, सब अलग ही रहेगा। ये जो श्रेष्ठ ज्ञान पहले दे दिया है भगवद गीता में,
ये ज्ञान को आगे विस्तार हो रहा है। लेकिन भगवद गीता ये जो सनातन धर्म का श्रेष्ठ ज्ञान है, ये शुरू में कृष्ण ने दे दिया। तो ये यदि समझेगा, ये बाद में नहीं रहेगा। यदि कोई बोलेगा बाद में नहीं रहेगा, सब ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, वो मूर्ख है। तो निर्विशेषवादी को, जो मायावादी निर्विशेषवादी है, जो सोचते एक दिन जीवात्मा परमात्मा विलीन हो जाएगा, गीता में पहले श्लोक में कहा तो मूर्ख है, वो मूर्खों का विचार है। तो वो चीज़ समझाने के लिए ये जो जन्मांतरवाद, वो समझाने के लिए बहुत अच्छा श्लोक देते हैं। देहो देही भेद दुई नित्यानित्य सेई, कौमार যৌবন जरा परिवर्तन जेई, देहेर सकार्य হয় देही नित्य रहे, तथा देहांतर प्राप्ति पंडितेरा कहे। देहो देही दुई भेद नित्यानित्य से, नित्यानित्य अर्थात नित्य और अनित्य। तो देहो और देही दो वस्तु को समझाने के लिए, देहो है अनित्य और देही है नित्य। तो देह देही अर्थात नित्य और अनित्य। और कैसे? कोमर यौवन जरा परिवर्तन से, और शरीर का जब जहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, कोमर यौवन जरा, यह है देह का कार्य, स्वकार्य। स्वकार्य अर्थात, स्वकार्य अर्थात खुद का कार्य। तो देह का कार्य है परिवर्तन आना, लेकिन देही नित्य रहे। तथा देहांतर प्राप्ति पंडितेरा कहे। देहांतर प्राप्ति शब्द अर्थ क्या है? देहांतर प्राप्ति अर्थात, हाँ, मृत्यु शब्द को नहीं बोलकर कितना अच्छा शरीर बताए। गीता कितना पावरफुल शब्द यूज करते हैं। मृत्यु शब्द को क्या व्यवहार किया? देहांतर, तो मरने के बाद और दूसरा शरीर जाना है। मृत्यु शब्द नहीं व्यवहार करके क्या शब्द व्यवहार किया? अन्य शरीर में जाना है। कितना पावरफुल वर्ड है। तथा देहांतर प्राप्ति, तथा था उसी तरह, उसी तरह था किस तरह? जिस तरह कोमर यौवन जरा परिवर्तन होता है, उसी तरह मृत्यु को दूसरा शरीर प्राप्त होना, और उसको मृत्यु होता है। तो उनमें भी शक नहीं करना चाहिए। इसे पंडित लोग इस तरह कहते हैं। तभी प्रश्न आ सकते हैं, ये तो भाई समझते हैं, लेकिन जो हम सोचते हम शरीर नहीं, हमारा आत्मा है, लेकिन शरीर जो आग में जल जाएगा तब क्या लगेगा? ओह, तब क्या करोगे? तो क्या करना है? तब भूल जाएगा हम आत्मा शरीर क्यों। तब एक ही काम है, वो क्या? सहन करना, और कुछ नहीं है। सहन ही करना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम जितना हम शरीर में आत्मा है, फिर भी शरीर में कुछ होते से कष्ट होता है, तो उनके इलाज एक भी किया, एकमात्र सहन करना। शीत उष्ण सुख दुख इंद्रिय विकार, इंद्रियर दास जारा ताहे अधिकार, जे सब अनित्य वस्तु आशी चली जाए, सहिष्णुता मात्र गुण ताहार उपाय। वो पुस्तक में जेशब की शेषब लिखा है, जेशब लिखा है, जे लिखा है ना, जेशब लिखा है। हाँ हाँ, शेषब आज सुनने अच्छा सुनते हैं, ठीक है, जो लिखा है, लेकिन पुराना में जेशब लिखा है, दोनों चलेगा। शीत उष्ण सुख दुख इंद्रिय विकार। गर्मी ठंडी किसका फल है? ठंडी गर्मी किसका फल? इंद्रियों के साथ इंद्रिय के विषय का संस्पर्श। ठंडी गर्मी कब लगता है? इंद्रिय के साथ इंद्रिय के विषय। तो शीत और गर्मी का कारण है इंद्रिय के साथ इंद्रिय के विषय। तो जो इंद्रियों का दास है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके बारे में। इंद्रिय और दास जरा ताहे अधिकार। जो इंद्रिय विषय में जो PhD किया है, तो उनको हम सब किया है, तो हमको वो ज़्यादा समझ में आते हैं। इंद्रिय दास जरा ताहे अधिकार। लेकिन जो इंद्रियों का दास नहीं है, तो उनको ये प्रभावित नहीं करेगा। जिस तरह जो
प्याज लहसुन खाने का जिसकी इच्छा नहीं है, तो प्याज लहसुन का दाम भाव बढ़ेगा कमेगा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इंद्रिय विषय में आसक्त नहीं है तो उनका स्पष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या तो हम ज़्यादा से तो इंद्रिय का दास्य है, तो क्या हमको फिर क्या करना है? सहन करना है। যেসব অনিত্য বস্তু আসি চলে যায়, वो तो आएगा जाएगा। गर्मी ठंडी इस तरह दिन रात आएगा जाएगा, तो एक ही काम करना क्या? सहिष्णुता मात्र गुण तहार उपाय। प्रभुपाद अच्छा तात्पर्य लिखता है, गर्मी के दिन एमनी तो गर्मी है, कौन गर्मी पसंद करता है, फिर भी क्या करना पड़ता है? किचन में खाना बनाना पड़ते हैं। तो इसीलिए क्या गर्मी के दिन आदमी खाना बंद करते हैं? हाँ, बड़े आदमी कर सकते, होटल में जाकर खाएंगे रात में, घर में खाना नहीं बनाएंगे। तो वास्तव में नॉर्मली क्या होता है, गर्मी के लिए खाना बनाना बंद नहीं होता है। तो एक ही काम है, तो सहन कर। व्यथा नहीं दे जारे अनित्य सब, সেজন বুঝিল জানো পুরুষার্থ বৈভব। সমদুঃখ সুখধীর অনিত্য ব্যাপারে, অমরত্ব সেই পায় জিতিয়া সংসারে। व्यथा नहीं दे जा रहे अनित्य ही साप, जिसको इस तरह परिवर्तन, जिसको दुख नहीं दे सकते, সেজন বুঝিল যেন পুরুষার্থ বৈভব। पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ शब्द था, पुरुषार्थ शब्द था, इसका अर्थ जीवन का उद्देश्य। पुरुषार्थ अर्थ जीवन का उद्देश्य। पुरुषार्थ समझना, इसका अर्थ क्या? जीवन का उद्देश्य समझना। तो সেজন বুঝিলে जाना पुरुषार्थ वैभव, जीवन का उद्देश्य असली पुरुषार्थ वैभव अर्थात, वैभव अर्थात क्या है? ऐश्वर्य। तो पुरुषार्थ वैभव अर्थात क्या है? सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य। पुरुषार्थ वैभव अर्थात जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कौन समझ सकते हैं? जिसको इस तरह चीज में, जिसमें व्यथा नहीं, विचलित नहीं हो सकता। हाँ, इस तरह बचपन में हम इस तरह जब पढ़ते थे तो बहुत मच्छर काटते थे। तो पढ़ाई डिस्टर्ब होता था। हाँ, तो कभी कभी मामी पीछे बैठ के इस तरह उनका कपड़ा से इस तरह हम पढ़ेंगे, वो श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम की, गौनिताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, विष्णुदेव भगवान की। तो कभी कभी हम बीच लेते थे, मच्छर काट नहीं पड़ेंगे। तो बड़े भाई क्या कर, नहीं पर मच्छर तो रहेगा, ये पढ़ाई बंद कर थोड़ी। तो मच्छर तो रहेगा। आजकल बहुत कुछ हाँ डेवलप किया है, ऑल आउट वगैरह। तो हमारे समय में इतना कुछ था नहीं तब, तो पढ़ना ही पड़ता। तो क्या धूप वगैरह धुआं भगाना पड़ते थे। नहीं, सारा दिन कौन करेगा, कितना टाइम पड़ेगा कौन करेगा? तो सहन करना ही पड़ते हैं। तो वो विचलित हो जाएगा, ठीक इतना मच्छर आज पड़ेगा नहीं, तो क्या होगा फिर? भाई मच्छर तो है, आज तो नया बात नहीं है, उसके पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो समस्या आएगा जाएगा, तो जिसको ये व्यथा नहीं देते हैं, अर्थात ये सुख दुख जन्म, ये जो समस्या जिसको कष्ट नहीं देते हैं, वो जानते हैं जीवन का उद्देश्य का। সেজন জানিল पुरुषार्थ वैभव। सम दुख सुखधीर अनित्य व्यापार, ये जो चीज़ है सब अनित्य है। तो अनित्य विषय में सुख दुख में धीर होना चाहिए। तो जो व्यक्ति हो सकते अमरत्व से ही पाए जीतिया संसार, वो व्यक्ति ये संसार को जीत सकते, अर्थात वो अमरत्व लाभ कर सकते। सुनने से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लेकिन उपलब्धि करना बहुत गुरुत्वपूर्ण है। उसके बाद और भी और एक शरीर, असत शरीरे ही सत्ता नहीं तार, नित्य सत्य जीव है मृत्यु नहीं যার। उभय विचार करी करिल निश्चित, तत्वदर्शी সেই कहे যেই হয় হিত।
एक तो बात है असत शरीर यही सत्ता नहीं था, ये शरीर क्या है? अनित्य। जो अनित्य है वो क्या होगा? नाश तो होगा ही। जो अनित्य शरीर है एक दिन नाश होगा, तो एक दिन नाश होगा, उसके लिए दुख करना चाहिए। और नित्य सत्य जीव है, मृत्यु नहीं था। और जो जीवात्मा है वो कोई मृत्यु नहीं होगा। तो ये दो बात यदि हम समझेंगे, उभय विचार करिल निश्चित, ये दोनों को विचार करके कि निश्चित तत्वदर्शी सही कहे जय है। ये दोनों विचार करके तत्वदर्शी ने कहा है, इसको क्या कहना चाहिए? तत्वदर्शी। जो तत्व था बदंती से तत्वविद, तत्व ज्ञान, तत्व शब्द था तत्वतः पुनरुप, तत्व ज्ञान। हाँ क्या विद्वान ना? हाँ तत्व ज्ञाता तो विद्वान व्यक्ति है। तत्व शब्द तो ज्ञान, सत्य वस्तु, तत्व वस्तु। तो तत्वदर्शी शब्द अर्थ है जो तत्व को दर्शन किया है। तो तत्वदर्शी जो सत्य को दर्शन किया है वो जानते हैं शरीर नाशवान है और आत्मा नित्य है। इसीलिए नाशवान वस्तु में नाश होकर दुख नहीं करना, और जो नित्य वस्तु को मृत्यु नहीं होगा, वो आंखों में यदि मृत्यु देखेगा वो मृत्यु नहीं है, इसीलिए विचलित नहीं है। अविनाशी सही बुझो सर्वत्र विस्तार, যাহার অভাবে হয় দেহ মহাভার, ক্ষয় ব্যয় নাহি যার কে মারিতে পারে, অমরের মার কিবা করহ বিচারে। अविनाशी सही बुझे सर्वत्र विस्तार। ये आत्मा संबंध क्या बोला? किस आत्मा है? अविनाशी और सर्वत्र विस्तार। सर्वत्र विस्तार किस तरह? चेतना के माध्यम, जिस तरह सूरज आकाश के एक जगह में भी सर्वत्र, तो ये यदि हो सकते उस तरह आत्मा शरीर के एक जगह में रहकर सर्वत्र विस्तार। जहार अभाव है देह महाभार, इसका अर्थ क्या है? जहार अभाव है देह महाभार, आत्मा जलने से शरीर भारी पानी में डूब जाते हैं, ओजन बढ़ जाते हैं। क्षय व्यय नहीं जार के मारीते पारे, जो आत्मा को क्षय नहीं होगा, व्यय नहीं होगा, तो मरने के बाद कैसे आ सकते उनका? जो चीज़ का क्षय नहीं होगा, व्यय नहीं होगा थोड़ा, तो उनका मरने के बाद ही नहीं आ सकते। तो जो मृत्यु नहीं होगा, तो अमरेर मार की वह कर रहे हो विचार, जब ये मरेगा नहीं, उनके मृत्यु के लिए विचार क्यों कर रहे हैं? निश्चेष होया जाबे এই জড় দেহ, নিত্য আত্মা জানো ভালো না মরিবে কেহ, বিনাশী প্রমেহ নহে আত্মা ভালো মতে, সত্য বুঝি দৃঢ়ব্রত হও তো যুদ্ধেতে। निश्शेष हो जाए, निश्शेष अर्थात समाप्त हो जाएगा। ये जड़ देह, ये जड़ देह निश्शेष होगा। नित्य आत्मा जानो भालो ना मारी, ये आत्मा नित्य कोई नहीं मार पाएगा। विनाशी प्रमेय न है आत्मा भालो मते, विनाशी आत्मा विनाशी न है, विनाशी प्रमेय न है, विनाशी न है अर्थात विनाशी प्रमेय न है अर्थात हाँ हाँ परिमाप। प्रमेय शब्द था जिसको मापा सकते, तो आत्मा को नहीं मापा सकते, इसीलिए उनका नाम अप्रमेय व अपरिमेय, अपरिमेय अप्रमेय। तो विनाशी प्रमेय न है, आत्मा नहीं विनाश होगा, उसका परिमाप भी नहीं कर सकते। फिर कहा जाता फिर वो शब्द कहाँ से आया? केशाग्र शतभागस्य परिमाप तो किया। हाँ ये चिन्मय वस्तु है, हाँ, लेकिन जड़ वस्तु द्वारा को इसको परिमाप नहीं कर सकते। वह शास्त्र में जो लगा है उसको मानना चाहिए, लेकिन आप नहीं माप सकते। सत्य बुझी दृढ़व्रत हो शुक्र, ये बात को सच समझकर आज युद्ध करने के लिए दृढ़व्रत हो जाए। जे जन बुझे से आत्मा मरे जेते पारे,
অথবা যে জন বুঝে আত্মা অন্যে মারে মারে উভয়েই ভ্রমাত্মক কিছু নাহি বুঝে মরে না মারে না আত্মা জানো যুদ্ধ যুঝে যে জন বুঝে যে आत्मा मरे যেতে পারে जो समझ लिया है आत्मा एक दिन मर जाएगा अथवा जे जन बुझे आत्मा अन्य मारे और कोई समझ गया दूसरा आत्मा ने मार दिया दोनों ही कौन सही है कौन सही है दोनों ही गलत है उभय ही भ्रमात्मक किसी नहीं बुझे दोनों का बुद्धि नहीं है मरे ना मारे ना आत्मा आत्मा मरते हो नहीं किसी को मारते हो नहीं यहाँ भी आत्मा का संज्ञा चल रहा है जन्म मरण नाई হয় নাই হবে নাই হয়েছিল তাহা নহে आत्मा অজনিত্য শাশ্বত পুরাতন নিত্য সত্য শরীরেরও নাশ নহে মৃত্যু जन्म मरण নাই হয় নাই হবে নাই হয় नहीं अर्थात हुआ नहीं था হবে नहीं भविष्य में नहीं हो হয়েছিল তাহা নয় आत्मा হয় नहीं হবে नहीं হয় नहीं হবে नहीं হয়েছিল ये হবে नहीं अर्थात वर्तमान ये तीन बात হয় नहीं হবে नहीं হয়েছিল অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ तीनों है तीनों हाँ यह है ना নাই ভূতা ভবিতা না চ ভূয় तो হয় नहीं হবে नहीं হয়েছিল হয়েছিল पास्ट टेंस अर्थात बोल भूत वर्तमान भविष्य में कभी इस तरह नहीं होगा कि एक दिन जन्म होगा एक दिन मरण होगा तो भाई पूछना है कि जन्म कभी हुआ ही नहीं क्या हाँ हुआ नहीं ये वैष्णव दर्शन है कोई हुआ नहीं तभी फिर एक प्रश्न आ सकते हाँ तो हम सब ने भगवान से आते थे अलग पहले से अलग थे भगवान फिर भगवान के माने हाँ यदि कभी हुआ था उनके इतिहास किसी को पता नहीं है इसीलिए कब से हुआ जो इतिहास पता नहीं इसलिए हम नहीं पहले से इतिहास पता नहीं अज नित्य शाश्वत ये अज है अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन नित्य सत्य शरीरेर नाश नहीं मृत्यु शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का शरीरेर नाश नहीं मृत्यु शरीर का नाश का मृत्यु कहता है लेकिन शरीर का नाश अर्थात आत्मा का मृत्यु नहीं है जे जेनेছে आत्मा नित्य अज अविनाशी अव्यय अजर आत्मा सर्वदिवानिशी সে কেন মারিবে অন্যে মূর্খের মতন সে জানে নিশ্চিত आत्मा मरे ना कखन जे जाने आत्मा नित्य अज अविनाशी जो जानते हैं आत्मा नित्य अज अविनाशी है अव्यय अजर अजर शब्द अर्थ क्या है बुरापा नहीं होता है बुरापा नहीं होता अव्यय अजर आत्मा सर्वदिवानिशी सर्वदिवानिशी शब्द अर्थ क्या यह दिन रात शब्द का था हमेशा शब्द का समझाने के लिए सर्वदिवानिशी दिन हमेशा दिन रात शब्द का अर्थ है हमेशा कभी भी हाँ समय का नित्य समय का सर्वदिवानिशी से कन मारिबे अन्य मूर्खेर मतन जो इस तरह जानते हैं आत्मा कभी मरते नहीं जन्म से तो फिर वो व्यक्ति यदि इस तरह बुद्धि होगा वो कैसे समझ सकते मैं युद्ध में इसको मार दूंगा अर्थात तुम्हारे आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं से जाने निश्चित आत्मा मरे ना कखन इस तरह ज्ञानी व्यक्ति निश्चित जानते हैं आत्मा कभी नहीं मरता पुरातन वस्त्र तथा भंगुर शरीर तथा एक चारी अन्य वस्त्र परे पुरातन वस्त्र छाड़े नवीन बसन परे नवीन शरीर सेई धरे जीर्ण शरीर छाड़ी नवीन शरीर धरी देही नव्य है पुनर्बार देह देही यही भेद ताहाते बा किबा खेद ছাড়ো দুঃখ যুদ্ধ করিবার
यह उदाहरण पुरातन वस्त्र यथा भंगुर शरीर, भंगुर शब्द अर्थ क्या है? हाँ, भंगुर अर्थ नष्ट होने वाला, नाशवान, भंगुर तो नाशवान। पुरातन वस्त्र था भंगुर शरीर था, पुरातन एक छाड़ी अन्य वस्त्र परे, पुरातन वस्त्र सारे नवीन वसन परे, नवीन शरीर से धरे। ये तो सरल बात है। जीर्ण शरीर छाड़ी नवीन शरीर धरी देह न पहाय पुनर्बार। पुरातन जीर्ण अर्थात पुरातन शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर देही, देही अर्थात आत्मा फिर नया शरीर होता। देहो देह यही भेद ताहाते बा कि बा खेद छारो दुख युद्ध। खेद शब्द अर्थ क्या है? दुख। तो देह और देह के यही भेद है, तो आज दुख करने का क्या है? इसीलिए दुख छोड़ दो। अस्त्राघाते नहीं काटे चिन्मय शरीर, अग्नि ना जलाय ताहा सुनो विज्ञवीर। जल द्वारा नहीं भिजे वायु ना शुकाय, घात प्रतिघात सब जरे तेजुआय। अस्त्रघाते नहीं काटे चिन्मय शरीर, चिन्मय शरीर अर्थात आत्मा। तो अस्त्र से चिन्मय शरीर को, आत्मा को नहीं काटते। अग्नि ना जलाए था सुनो विज्ञवीर, अग्नि से जला नहीं सकते। जल द्वारा नहीं भेजे, जल के द्वारा गीला नहीं कर सकते। वायु ना सूखा, हवा से सूखा नहीं सकते। ये प्रसंग ये यह क्यों बोलते हैं? तो पूर्व तात्पर्य में कहता है इसका अर्थ है पहले जमाने में इस तरह अस्त्र था, वायु का अस्त्र, जल का अस्त्र, अग्नि का अस्त्र। आजकल के आदमी को पता ही नहीं इस तरह के अस्त्र हो सकते। कुछ कुछ आ जाए, जैसे वायु का अस्त्र टीयर गैस किसी कुछ कुछ पता चला उनको, लेकिन पिछले समय इस तरह हाँ अस्त्र था, वायु का अस्त्र, जल का अस्त्र, हवा का अस्त्र। घात प्रतिघात सब जरे तिजुआ। घात प्रतिघात होता घात आघात, घात आघात प्रतिघात। ये जो चीज़ है सब जड़ शरीर के बारे आता है, आत्मा के बारे इस तरह नहीं। अछेद्य जे आत्मा है अक्लेद्य अशस्य, चिदानंद आत्मा न है जरे रोषे पोष्य। सर्वत्र आत्मार गति स्थिर सनातन, अचल अटल आत्मा नित्य से नूतन। वही पिछले जो श्लोक है वो श्लोक का यह विस्तृत वर्णन। अछेद्य अर्थात नहीं काट सकते, अछेद्य जिसको काटा नहीं सकते। अछेद्य जो आत्मा, अक्लेद्य अर्थात जिसे गीला नहीं कर सकते। अशस्य जो सूखा नहीं सकते। चिदानंद आत्मा न है जरस्य पोष्य। पोष्य अर्थात पोष्य अर्थात हाँ पोषित, पोष्य अर्थात पोषण करा। अर्थात पोष्य शब्द अर्थ क्या है? जिन्हें पोषण प्राप्त होते हैं। पोष्य, पोष्य अर्थात जिन्होंने पोषण प्राप्त होते हैं। तो इस तरह नहीं, ज्वरे से पोष्य, ज्वरों द्वारा पोषण होता है आत्मा को। ओ उसका शरीर बहुत अच्छा है, वाह शरीर आत्मा है, उसके शरीर आत्मा अच्छा है, तो आत्मा बहुत उधर में खुशी में है, नरिशमेंट मिल रहा है वहाँ पर। तो पोष्य तो नरिशमेंट। तो इस तरह नहीं, तो ज्वर वस्तु द्वारा आत्मा का पुष्टि लाभ होता है। सर्वत्र आत्मार गति स्थिर सनातन, आत्मार गति सर्वत्र स्थिर सनातन, अचल अटल आत्मा नित्य सनातन। अटल शब्द अर्थ क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल शब्द अर्थ क्या है? अटल अर्थ हिंदी में है अटल, हाँ। टल अर्थात क्या? टल हिलना है, हिलना। जिस तरह पद्मपत्रा, पद्मपत्रा जो जल देता है उसको क्या आता है? हिलते है, उसको क्या बोलता है? टलमल करना। वो गान क्या है? कमल जल दल
जीवन टलमल, हाँ टलमल, जो टलमल नहीं उसका नाम अटल। अचल अटल आत्मा नित्य से नूतन। काटा जला भिजा शुका জ্বরের লক্ষণ, জ্বরের দ্বারা ব্যক্ত নহে অব্যক্ত কখন, মন দ্বারা চিন্ত হয় জ্বরের লক্ষণ, আত্মা জড় বস্তু নহে অচিন্ত কথন, জ্বরের অবিকার হয় আত্মায় অবিকার, জড় আত্মা বিভিন্নতা শুনো বারবার, যথাযথ আত্মতত্ত্ব করহ বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাবে चमत्कार। मान लीजिए ये 25 नंबर श्लोक है, लास्ट है आत्मा के बारे। हाँ, काटा जला भिजा शुका ज्वरेर लक्षण, ये जो फिर वही बात है पिछले जो श्लोक में 2 श्लोक में कहा वो श्लोक फिर है। काटा जला ना, वास्तव में ये श्लोक बांग्ला श्लोक यह है लेकिन वो श्लोक में जाएगा। काटा जला भिजा शुका জ্বরের লক্ষণ, জ্বরের দ্বারা ব্যক্ত নয় অব্যক্ত কখন। অব্যক্ত অর্থাৎ अव्यक्त तो अप्रकाशित, अव्यक्त तो आत्मा है अव्यक्त, तो अव्यक्त जो अप्रकाशित है, तो जो व्यक्ति जो चीज़ अप्रकाशित है तो प्रकाशित वस्तु से कई चीज़ का, जिस तरह जो हवा पानी जो अस्त्र ये क्या है, हाँ दिखाई देते हैं। जो चीज़ दिखाई देते हैं और जो चीज़ दिखाई नहीं देते हैं, तो वो जो दिखाई देता है व्यक्त, वो व्यक्त वस्तु से अव्यक्त वस्तु कैसे आघात कर सकते, नहीं कर सकते। मन द्वारा चिंत है জ্বরের लक्षण, आत्मा जड़ वस्तु है अचिंतन। ये जो मन द्वारा चिंत है জ্বরের लक्षण, मन के द्वारा हाँ हम चिंता ये जड़ वस्तु यही है, लेकिन आत्मा उस तरह वस्तु नहीं है। आत्मा जड़ वस्तु न है, ये आत्मा है अचिंत। आत्मा के मन के द्वारा जड़ वस्तु की कल्पना कर सकते, ये हो सकते, ये हो सकते, लेकिन आत्मा को मन के द्वारा इस तरह कल्पना नहीं कर सकते। জ্বরের विकार है आत्मा अविकार, जड़ आत्मा विभिन्नता सुनो बार बार। जड़ का विकार होता है, आत्मा अविकार है, इसलिए हमेशा बात समझ लो आत्मा और जड़ संपूर्ण अलग है। इसलिए यथायथ आत्मतत्व करो विचार, तो आत्मतत्व किए है यथायथ विचार करो, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। इसका अर्थ क्या है, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, जितना विचार करोगे उतने आश्चर्य हो। तो इतना ही बता दिया कृष्ण ने, क्योंकि कितना इसके बारे बोलेंगे, तो इसीलिए कृष्ण ने बोला ठीक है ज़्यादा बोलने का कुछ नहीं, आप लोग विचार करो एक चीज़ किया है, ठीक है। उसके बाद कोई मानते नहीं, मैं मानता नहीं, आत्मा बोल के कुछ है भाई, जिसको देखा ही नहीं दे आप बता दें, मन से कल्पना नहीं कर सकते, फिर हम उनके बाद चर्चा करेगा क्यों। जो देख नहीं सकते, मन से कल्पना ही नहीं कर सकते, उनको और चर्चा करना जरूरत क्या है, ठीक है। उसको जो नहीं मानते हैं, विचार करी जेभावे शोक नहीं हबे, विचार करिबे जबे शोक नहीं रबे, आत्मार नित्यत्व जानी नित्यानंद पावे, যদি তাই মানো তুমি দেহই সর্বস্ব, পরিচয় নাহি কিছু আত্মার নিজস্ব, নিত্য জন্ম নিত্য মৃত্যু দেহ মাত্র হয়, তবুও তোমার দুঃখ নাহি তবু তাই। पहला 2 लाइन एक्चुअली पिछले श्लोक का, विचार करीबे जब शोक नहीं रहे, इस तरह जब आत्मा और देव का जितना चिंतन विचार करेंगे शोक नहीं रहेगा। और आत्मा नित्य तो जाने नित्यानंद भाव, जब जानेगा आत्मा नित्य है, ये जानकर नित्य आनंद मिलेगा। आत्मा मरेगा नहीं तो मरने का डर क्यों। उसके बाद 26 नंबर श्लोक कहता है, यदि तई मानो तुम्हें देह ही सर्वस्व, कोई यदि मानने नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं, हम जो देह देखते देह सब कुछ है, परिचय नहीं कुछ आत्मा नहीं, आत्मा बोल के कुछ है ही नहीं।
नित्य जन्म नित्य मृत्यु देह मात्र है। ये जन्म, ये आत्मा बोल के कुछ है नहीं, देह सब कुछ है। लेकिन देह का मृत्यु होता है, देह का जन्म होता है। तो कृष्ण बोलता है ठीक है, इतना तो मान लिया, तो वो तुम्हारा दुख नहीं तो होता है। ये यदि मान लिया उसके बाद दुख क्यों? अच्छा आत्मा बोल के कोई है नहीं, तो शरीर तो जन्म होगा मृत्यु होगा, तो आप दुख क्यों करते हैं? जड़ देह उपजाय अनिवार्य क्षय, क्षय हुए जड़ द्रव्य पुनः उपजाय, जड़ द्रव्य रूप छाड़ी अन्य रूप है, नूतन रूपेर जन्य अन्य रूप कय, এই জড় বিজ্ঞ যদি করো এ বিচার, তথাপি শোকের কথা নহে তিলধার। जड़ देह उपजा अनिवार्य क्षय। अच्छा ठीक है, आत्मा के बारे नहीं मानना चाहते हो, लेकिन जड़ देह यदि जड़ देह जो सृष्टि होता है उनका विनाश तो निश्चित है, और जो क्षय होता है उनका फिर नया जन्म होता है। तो जड़ द्रव्य रूप छाड़ी अन्य रूप है, एक रूप छोड़ के दूसरा रूप ले रहा है, तो नूतन रूप के लिए दूसरा रूप कहता है। तो यही जड़ विज्ञ यदि करो ये विचार, तुम यदि इस तरह विचार करोगे उसको बात तो भी सुख नहीं करना चाहिए। ये रासायनिक पदार्थ से यदि सब कितना रासायनिक पदार्थ नष्ट हो रहा है, तो उसके लिए कोई सुख करते हैं? समुद्र में कितना नमक है, अरे इतना नमक नष्ट कर रहे समुद्र में पानी में। तो यदि रासायनिक पदार्थ से तैयारी हुआ है, तो रासायनिक एक रासायनिक विक्रिया दूसरा रासायनिक हुआ, लेबोरेटरी में कितना रासायनिक विक्रिया हो रहा है, तो उसके लिए तो कोई दुख नहीं करता है। लेकिन एक आदमी मरने से कितना हल्ला मचाते हैं, तो जरूरी है कि रासायनिक क्रिया विक्रिया तरह नहीं है। तो एक बात है, ये जो आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन एक बात तो सही है, अभी जिसको देख रहा है, पहले तो देखा नहीं, कुछ दिन बाद देखोगे नहीं, तो कुछ दिन के लिए देख रहा है, पहले देखा नहीं। ठीक है, आत्मा बोल के कोई है नहीं, शरीर केवल है, शरीर तो पहले था नहीं, आगे नहीं रहेगा। तो जो चीज़ पहले नहीं था भविष्य में नहीं रहेगा, तो उनके लिए क्यों दुख करे? तो यह वर्णना करने के बाद कृष्ण ने वर्णना करेंगे, कंक्लूशन देगा। इसीलिए इतना कुछ समझने के बाद एक ही कंक्लूशन है भाई, ये हमके ये आश्चर्य है यह इस तरह पढ़ के नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये समझने के लिए हमें गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, गुरु कृष्ण पर कृपा प्रार्थना करना चाहिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता ज्ञान की जाए, गान की जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्री भगवान कहिलें अशोच विषये शोक करो तुमी भी, प्रज्ञावाद भाष्यकार जेन कोनो धी, पंडित जे जन হয় शोक नाही তার, মৃত দেহ নিত্য আত্মা সে জানে বিচার, তুমি আমি
যত রাজা সম্মুখে তোমার, এরা সব চিরনিত্য করহ বিচার, পূর্বেরা নাহি ছিল পরে না থাকিবে, মূর্খের বিচার এই নিশ্চয় জানিবে, দেহ দেহি ভেদ দুই নিত্যানিত্য সে, কৌমার যৌবনা জরা পরিবর্তন যে, দেহের সকার্য হয় দেহি নিত্য রহে, তথা দেহান্তর প্রাপ্তি পণ্ডিতেরা কহে, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় বিকার, ইন্দ্রিয়ের দশ যারা তাহে অধিকার, যেসব নিত্য বস্তু আসি চলি যায়, সহিষ্ণুতা মাত্র গুণ তাহার উপায়, ব্যথা নাহি দেয় জারি অনিত্য এই সে জন বুঝিল জান পুরুষার্থ বৈভব, সমদুঃখ সুখ ধীর অনিত্য ব্যাপারে,
অমরত্ব সেয় পায় জিতিয়া সংসারে। অসত শরীর এই সত্তা নাহি তার। নিত্য সত্য জীব হয়, মৃত্যু নাহি যায়। উভয় বিচার করিল নিশ্চিত। তত্ত্বদর্শী সেই কহে যেয় হয় হি। অবিনাশী সেই বুঝ সর্বত্র বিস্তার। যাহার অভাবে হয় দেহ ক্ষয় ব্যয় নাহি যার, কে মারিতে পারে। অমরের মারো কিবা করহ বিচারে। নিঃশেষ হইয়া যাবি এই জড় দেহ। নিত্য আত্মা যেন ভালো, না মরিবে কেহ। বিনাশী প্রমে ও নহে আত্মা ভালো মতে। সত্য বুঝি দৃঢ়ব্রত হও তো যুদ্ধেতে। যে জন বুঝেছে আত্মা মরে যেতে পারে। অথবা যে জন বুঝে অন্যে মারে। অথবা যে জন বুঝে আত্মা অন্যে মারে।
কিছু নাহি বুঝে মরে না মারে না আত্মা জানো যুদ্ধ যুজে জনম মরণ নাই হয় নাই হবে নাই হয়েছিল তাহা নহে আত্মা হয়েছিল তাহা নহে আত্মা অজনিত শাশ্বতা পুরাতন নিত্য সত্তা শরীরেরও নাশ নহে মৃত্যু শরীরেরও নাশ নহে মৃত্যু যে জেনেছে আত্মা নিত্য অজয় বিনাশী অব্যয় জড় আত্মা সর্বজীবানিশী সে কেন মারিবে অন্যে মূর্খের মতন সে জানে নিশ্চিত আত্মা মরে না কখন পুরাতন বস্ত্র যথা ভঙ্গুর শরীর তথা এক চারি অন্য বস্ত্র পরে এক চারি অন্য বস্ত্র পরে পুরাতন বস্ত্র ছাড়ে নবীন বসন পরে নবীন শরীর ধারে নবীন শরীর ধারে জীর্ণ শরীর ছাড়ি নবীন শরীর ধরি দেহি নব হয় পুনর্বার দেহি নব হয় পুনর্বার
তাহাতে বা কিবাকে চারো দুঃখ যুদ্ধ করিবা চারো দুঃখ যুদ্ধ করিবা অস্ত্রাঘাতে নাহি কাটে চিন্ময় শরীর অগ্নি না জ্বালায় তাহা শুনবি গভীর জল দ্বারা নাহি ভেজে বায়ু না শুকায় ঘাত প্রতিঘাত সব জরেতে জুয়ায় অচ্ছেদ্য যে আত্মা হয় অক্লেদ শস্য চিদানন্দ আত্মা নহে জরে রোষে পুষ্য সর্বত্র আত্মার গতি স্থির সনাতন অচল অটল আত্মা নিত্য সে নূতন কাটা জ্বালা ভিজা শুকা জ্বরের লক্ষণ জ্বরের দ্বারা ব্যক্ত নহে অব্যক্ত কখন মন দ্বারা চিন্ত হয় জ্বরের লক্ষণ আত্মা জড় বস্তু নহে অচিন্ত কখন জ্বরের বিকার হয় আত্মায় বিকার জড় আত্মা বিভিন্নতা শুনবার যথাযথ আত্মতত্ত্ব করহ বিচার বিচার করিলে চিনতে পাবে চমৎকার বিচার করিবে যাবে শোক নাহি রবে আত্মার তত্ত্ব জানি নিত্যানন্দ পাবে যদি তাই মানো তুমি দেহই সর্বস্ব পরিচয় নাহি কিছু আত্মার নিজস্ব নিত্য জন্ম নিত্য মৃত্যু দেহ মাত্র হয় তবুও তোমার দুঃখ নাহি তবু তাই জড় দেহ উপজায় অনিবার্য ক্ষয় ক্ষয় হয়ে জড় দ্রব্য পুনঃ উপজায় জড় দ্রব্য রূপচারী অন্য রূপ হয় নূতন রূপের জন্য অন্য রূপ কয় এই জড় বিজ্ঞ যদি করহে বিচার তথাপি শোকের কথা নহে তিলধার ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ গত প্রাণ
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanande. श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण वल्लभ भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, भक्ति विघ्न विनाशिनी श्रीमद् भगवान की, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद रचित गीतार गान की, सावित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदी।